हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पिछले इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया और काफ़ी मोस्ट ऑफ पीपल्स ने मेरे को ये क्वेरी भेजी कि हम अपने ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी सोशल प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस समय मैं आपके सामने हूँ, मेरे को अपने को डिजिटली प्रेजेंट करना है, तो ये आप मुझे डिजिटली देख रहे हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ऑफलाइन, तो आपको सोशल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल प्रेजेंस के लिए आपको जैसे बर्थडे पार्टीज, मैरिज पार्टीज, इवेंट्स हों, गैदरिंग्स हों, सेमिनार्स हों, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर जाइए और सबसे इंटरेक्शन करिए। जब आप सबके साथ इंटरेक्शन करोगे, उसी से आपकी सोशल प्रेजेंस बढ़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप खाली वहाँ जाकर ऐसे ही किसी से मिले बिना वापस आ जाते हो, तो उसका आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। जहाँ है उतना ही चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अपने को सोशली प्रेजेंट करना है। सोशली प्रेजेंट करने के से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। उसके बाद जो आपके प्राइमरी प्राइम कस्टमर्स हैं और जो रिपीट कस्टमर्स हैं, उनको आपको फर्स्ट लिस्ट में लेना है। उनके लिए आप उनकी ईमेल आईडी लेके रखिए, व्हाट्सएप नंबर, और जैसे उनके बर्थडेज हों, एनिवर्सरीज हों, उनको आप विश कार्ड भेजिए। और अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए इनविटेशन भेजिए। इस तरह से आप अपने प्राइम कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लोकल मार्केट इन्फ्लुएंस। आप लोकल मार्केट सर्वे करिए, सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, सबके साथ इंटरेक्शन करिए और अपना इन्फ्लुएंस बताइए कि हाँ, हम भी मार्केट में हैं। इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आपको सब जानना शुरू कर जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारा बिजनेस ग्रोथ में, वो है वर्ड ऑफ माउथ। हमारी जो एड है वो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा वो पोटेंशियल है उसमें। अगर आपकी कोई पहनी हुई ड्रेस, ज्वेलरी या कोई भी एक कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ऑफलाइन बिजनेस के। वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने बिजनेस को 100% देना होगा। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा और उनके फीडबैक लेने पड़ेंगे, गुड फीडबैक हो या बैड फीडबैक हो, और सेटिस्फाइड कस्टमर के भी फीडबैक लेने पड़ेंगे। इससे आपके साथ कस्टमर्स का इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। अगर आप वर्ड ऑफ माउथ, एक बार मान लीजिए आप किसी सोशल इवेंट में जाते हैं, आपने ड्रेस पहनी है, आप किसी को ये मत बताइए मेरा ये बिजनेस है। खुद आप अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल मत बताइए। अगर आपने मान लीजिए कोई ड्रेस पहनी है, कोई पूछता है ये ड्रेस आपने कहाँ से ली मैम, तो आप कह सकते हैं ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन की है, मेरे कारीगरों ने बनाई है, मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी करवाई है। इससे जो सामने वाला होगा मेंबर, वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा। और तब आप उनको कह सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को भी बताइए, चाहे वो आपके पास आए या ना आए, मगर एक बात उनके माइंड में क्लिक कर जाएगी कि हम एक बार इनके पास ज़रूर जाएंगे। जब भी कोई फेस्टिव सीज़न होगा या कोई उनके घर फंक्शन होगा,
वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि एक बार हमें वहाँ पर जाके देखना चाहिए। जब वो आपके साथ पास आएंगे तो उनको सेल करना ये आपकी प्रायोरिटी है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कस्टमर के साथ कैसे डील कर। कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाइए, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल। जो आपके लॉयल कस्टमर हैं उनको आप कोई गिफ्ट अनाउंस करिए। जो 3 मंथ, जैसे आप कोई प्लान बनाइए, 3 मंथ्स में जो इतने की सेल करेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा, 6 मंथ्स में जो इतने की सेल करेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा। और जो एनुअल अप्रैल टू मार्च तक जो आपके पास सबसे ज़्यादा सेल करता है उसको आप गिफ्ट दीजिए। इस तरह से आप कस्टमर से एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप चाहे अपना ऑफलाइन बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, मगर आजकल के टाइम में आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस करनी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना भी हो, आपका एक बिजनेस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते हैं तो आप खाली अपने एक एरिया में ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पर अपने कस्टमर फीडबैक का जो है अपना पोस्ट करते हैं, कस्टमर की फोटोज पिक करिए जो उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई है, उनके कमेंट्स जो हैं वो पोस्ट करिए। इससे क्या होगा, आप चाहे सामने कैमरा के नहीं आना चाहते, आप कैमरा शाय हैं, आप नहीं आना चाहते, बट इससे आपका इन्फ्लुएंस जो है डिजिटली भी बढ़ेगा और आपसे बाहर के भी कस्टमर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। इसके बाद आपके लोकल जो इवेंट्स होते हैं, ट्रेड इवेंट्स होते हैं, उनमें आप जाना शुरू करिए। उससे आपका नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इससे सबसे इंटरेक्शन बढ़ता है। नहीं तो आप अपने एक एरिया तक ही सीमित होकर रह जाओगे। अगर आपने ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए आपको सेकंड स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग। आप वेंडर्स के साथ, लोकल सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ नेटवर्क करके रखिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोकल कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्शन करिए। कोई भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिव इवेंट्स होते हैं, चैरिटेबल इवेंट्स होते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करने से आपकी फिजिकल जो आपकी प्रेजेंस है, सोशल प्रेजेंस है, वो बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपसे एक बार तो आएंगे। जब अगर आपके वो उसमें पाइपलाइन में आ गए तो उनको टैकल करना अब ये आपका काम है। आप कैसे टैकल करते हैं। और आप जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपने जो रोज के प्रोडक्ट्स हैं उनकी फोटो, अच्छी फोटोग्राफी करके वो डाल सकते हैं। और व्हाट्सएप बिजनेस में आप कैटलॉग बना के अब रेट के साथ, उससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पोस्ट, कस्टमर फीडबैक पोस्ट, कस्टमर कमेंट पोस्ट, ये आप डाल सकते हैं। उससे भी इन्फ्लुएंस बढ़ता है। थैंक यू। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मुझे लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, क्या मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकी। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आपको मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।